मंच पे विराजमान बावकरुल इकराम इस पाक पवित्र सभा पे उपस्थित ईश्वरीय महामेवम एवं कारणम के सिमत व सज्जनों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है। महान कवि से महान कलाम आपने सुना। हमारे मंच पर महान महान विद्वान मौजूद हैं। आपने अभी डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला से सुना डॉक्टर क्या कहता था। आज मैं पांडवों का शहर से आया, मैं बाबा धाम बासुकीनाथ से आया हूं। मैं बताऊंगा पुजारी क्या कहता है। आज हमें बताया जाता है कि संभल के बोलना। जिस नबी ने कायनात को संभाला उनके दीवानों को संभालने की बात कही जाती है। मेरे सरकार ने कायनात को संभाला। मुझे बताइए अभी सरकार की मधेसराई आपने अलग अलग अंदाज में सुना। आज मैं बता दूंगा मेरे सरकार का तस्करा, मेरे नबी का नाम रब ने कुरान मुकद्दस में कैसा उजागर किया है। क्या मेरे नबी की शान है। रब फरमाता है महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद किया आपके लिए। इतना बुलंद है मेरे नबी का मकाम कि नबी सर उठा के बात करे तो कुरान बन जाता, नबी नजर झुका के बात करे तो हदीस बनती है, नबी कदम उठाए तो सुन्नत बनती है, नबी कदम रख दे तो जन्नत बनती है। यही दिल है, जैसा लगाओगे वैसा लगेगा। शारे इनकलाब दिलबर शाही को सुनना चाहोगे तो सिर्फ इन्हीं की सुनने को मन करेगा। लेकिन जलसे में आओ तो सिर्फ एक के लिए नहीं, दिल में ख्याल करो जो मेरे नबी की बात करेगा वो सब हमारा, वो सब हमारे हैं। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों यही सीना है, इसी सीने में दिल है, दिल में अदा है, अदा में हया है, हया में नजाकत है, नजाकत में शौकी है, शौकी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्सा में बनावट है, बनावट में अपनाहट है, अपनाहट में चाहत है, चाहत में शफकत है, शफकत में उल्फत है, उल्फत में प्यार है, प्यार में मोहब्बत है, मोहब्बत में इबादत है। और उसी इबादत का नाम जाते मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी कलकत्ता की धरती पे था अल्लामा रूहुल फरूकुल कादरी साहब लंदन से आए हुए थे। मैं जिस होटल में था लोग बता रहे थे हजरत संभल के बोलिएगा माहौल सही नहीं है। मैंने कहा यार जब तक हम संभले ना थे हिंदू मुसलमान आपस में बिखरे थे, भारत में अंग्रेज राज करता था। लेकिन जब हम एक हो गए और मिल्लत का नारा लगाया था, अल्लामा फजल खैराबादी ने, हसरत मोहानी ने, बहादुर शाह जफर ने, तो डराने के लिए अंग्रेज ने जेल की सलाखों में बंद किया था। वाह वाह वाह। और जेल की सलाखों में बंद करके कहा था, हे अल्लामा बहादुर शाह जफर सुन, तेरे बेटे का सर में तश्तरी में सजा के लाया हूँ। नबी की बात करोगे तो नतीजा ये निकलेगा, तेरी बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। अल्लामा फजल खैराबादी को जजीरा अंडमान भेजा गया था ताकि मौत से डर जाए, नबी की बात न करे। अल्लामा फजल खैराबादी ने जजीरा अंडमान से कहा था, बहादुर शाह जफर ने जेल की सलाखों से कहा था, रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी ने जेल के दीवारों से कहा था, ओए दुनिया वालों सुनो सुनो, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर छुड़ा सकते नहीं। ये हम मुसलमान कौम हैं, खुदाए वहदुल्ला शरीक से डरते हैं, किसी दुनियादार से नहीं डरते। हम क्या डरे हाजी साहब किसी से? जो पत्थर से डरता है वो डरने की बात करे, जो दरख्तों को माबूदे बरहक समझता है वो डरने की बात करे। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो नबी ने इजाजत दिया था। खारे हेरा के पत्थर मेरे नबी के नाम पे कलमा पढ़ता था, नबी पर दुरूद पढ़ता था। और जब मेरे नबी ने इजाजत दिया था, दरख्त खुद मेरे नबी के कदमों का सजदा किया था।
हम दरख्तों और पत्थरों के पुजारी नहीं हैं। एक अल्लाह की भक्ति, एक अल्लाह की इबादत पूरी दुनिया में अलल ऐलान कहते हैं। हम एक ये सर है जो एक अल्लाह की बारगाह में झुकाते हैं। हालांकि उनकी किताबों के अंदर भी एक अल्लाह की पूजने की बात है। मैं बता दूं, अभी मैंने 2019 में एक मुनाजरा जीता हूं गिरिडीह दामोदरडी में। बहुत सारे सज्जनों ने मुझको फोन किया था। वहां चारों तरफ आबादी किसी और की थी, मुसलमानों की आबादी कम थी। जानते वहां क्या किया था? बोला तुम लोग सब बाद में मुसलमान बने, कन्वर्टेड मुसलमान हो, इसलिए तुम सब के सब घर वापसी करो। मस्जिद में ताला लगा दिया था, अजान पे पाबंदी लगी थी और कहा था कटवा के तुम कटवा मुसलमान हो, इसलिए तुम्हारी कोई वजूद नहीं, हमारी ही वजूद है, हमारे घर में आ जाओ। तो चतुर्वेदी को फोन किया गया था। मैं था नलहट्टी बंगाल में, मेरे पास फोन गया, हजरत आना पड़ेगा, यहाँ मामला कुछ बिगड़ रहा है, लोग कह रहे तुम्हारे कोई वजूद नहीं। मैंने कहा मैं जाऊंगा। बड़े बड़े अहबाब ने मुझको मना किया था, चतुर्वेदी मत जाइएगा, हालात सही नहीं है। मैंने बबांगे दोहल कहा था, अमा यार सुन, जब खौस का कुत्ता शेर को खतरे में नहीं लाया था, मैं खौस का कुत्ता हूं, मैं किसी जमाने के खतरे में क्या लाऊंगा। मैं गिरिडीह दामोदरडी पहुंचा और पहुंचने के बाद यहाँ जितना पहले मजमा था उससे कहीं ज्यादा मजमा लगा था। पंडित पुजारी सारे लोग बैठे थे, सारे अहबाब बैठे थे। मैंने कहा चतुर्वेदी की बात सुनो। आज चतुर्वेदी न कुरान की बात करेगा, न तौरेत की बात करेगा, न जबूर की बात करेगा, न इंजील की बात करेगा, कसम खुदा की बात करेगा, तेरे धर्म की किताब की बात करेगा, तेरे धर्म की पुस्तकों की बात करेगा, तेरे धार्मिक ग्रंथ की बात करेगा। मैंने कहा तेरे सीने में दिल है और माँ के दूध का कर्ज मौजूद है, तो चतुर्वेदी की बात सुन। इस्लाम क्या है? इस्लाम की बात जैसे कुरान में चमकता है, तेरे भविष्य पुराण के अंदर भी चमकाता नजर। मैंने कहा वाला नोट कर लो, किताब का नाम भविष्य पुराण, खंड नंबर है 3, मंत्र नंबर 25, 26, 27। उस किताब के अंदर खतने का जिक्र भी मिलेगा, उस किताब के अंदर नमाज का भी जिक्र मिलेगा, उस किताब के अंदर मेरे सरकार के सारे मुजस्समे का जिक्र मिलेगा। मैंने हवाला नोट करा दिया, मंत्र सुनो। मैंने वही मंत्र पढ़ के सारे पंडितों ने जानते हो क्या किया, एक मर्तबा उठा और मेरे गले पे ये जो गमछा देख रहे हो ना, लाल रंग का गमछा मेरे गले पे डाला और वो मंत्र सुना और उसी वक्त से मस्जिद में ताला दे चाबी दे दी। बोला इंशाअल्लाह कभी यहाँ मस्जिद में अजान बंद करने की बात नहीं करेंगे। वो मंत्र मैंने पढ़ा, कहा सुनो इस्लाम की सच्चाई क्या कहता। तुम बोलते हो ना कठुआ के मुसलमान बनते हो, कठुआ मुसलमान आज सोशल मीडिया में कहा जाता है, चतुर्वेदी की तकरीर वायरल कर देना, उनसे तक पहुंचना चाहिए। तुम्हारी किताब क्या कहती है? कहती है लिंग छदी शकाई संग तन संपूर्ण धारी, अचलासी सर्वची भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कार किशोरी भविष्यति। कहता जो जगतपति मोहम्मद होंगे, लिंग छदी शकाई संग तन संपूर्ण धारी, वो खतनाशुदा पैदा होंगे, वो खतनाशुदा पैदा होंगे, वो नाबुरीदा पैदा होंगे। अच्छलासी सर्वची भविष्यति जन्मम कब पैदा होंगे? कहता सारे पहले आएंगे, आदम पहले आएंगे, दानियाल पहले आएंगे, शीश पहले आएंगे, इब्राहिम पहले आएंगे, सब पहले आएंगे तो अवतार कहलाएंगे। वो सबसे आखिर में आएंगे तो कल की अवतार कहलाएंगे। कहाँ आएंगे? कौन सी जगह में आएंगे? कहता शालमंदी पे शंबल ग्राम मुखिया से बरा मनाशिया वो महात्मा भवने विष्णु यशता कल की पूरा तुरा भविष्यति। कहता वो सबसे बड़े खानदान में आएंगे, आने की जगह का नाम स्थान क्या होगा? कहा मक्कतुल मुकर्रमा होगा। शुकुलैल नामी जगह पे नबी पैदा होंगे और जब नबी आएंगे काबे में 360 बुत नस्ब होगा। सारे बुत मेरे नबी के आने के इस्तकबाल में बुत गिरेगा और गिरने के बाद कहेगा आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुखलम सुखलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम है अंतिम जगत पालक मोहम्मद मुस्तफा मंगलम। कहता नबी तुझे सलाम हो, तेरे पिता ईश्वरदास को सलाम हो, तेरे माता शोमती को सलाम हो, तेरे कलमा पढ़ने वाले सारे गुलामों को सलाम। क्या इस्लाम की शान है। मैंने कहा तुम कहते हो कठुआ के मुसलमान, मुझे जरा बताओ मेरे नबी का खतना किसने किया? उस नाई का नाम बता। खानदाने निस्तो नाबूद हो जाएगी, बता नहीं सकेंगे क्योंकि रब ने मेरे नबी को खतना शुदा पैदा किया था।
और ये बात हमारी किताब के अंदर है, तुम्हारी किताब ने तस्दीक कर दी। वो पूजा कैसे करेंगे, इबादत कैसे करेंगे? अभी कारी रुहुल अमीन साहब ने सुना इबादत के तस्करे उनकी किताबों में, वो बड़े बड़े साइंस, बड़े बड़े विद्वान क्या कहते हैं। अब सुनो उनकी किताब में इसकी खंडन की। कहता जब मुसलमान इबादत करेगा, मुसलमानों के पैगंबर इबादत करेंगे तो कैसे? कहता प्रथम कार कमचियो, हाथों को ऊपर उठाएगा, कहेगा तूतिये दंड मुझते, फिर नाभि के नीचे बांधेगा, तूतिये दंड मुझते, फिर मुंह से खुदा की तारीफ करेगा। क्या सना सुभान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। तृतीय कुंडल खारम, तीसरा कुंडल बनेगा यानी झुकेगा। अरबी में उसी रुकू से रुकू कहते हैं। चतुर्थ मधुर चंद्रकम, चौथा सजदा करेगा। पंचम सुयम ततेजुदीकम, पांचवा सजदे से सर उठाएगा, दिल में ख्याल करेगा हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह हमको देख रहा है। ऐसी इबादत करेंगे, उनकी किताबों में खंडन कर दी। लेकिन आज चतुर्वेदी को जब बुलाया जाता तो लोगों के सर पे दर्द होता। जमाल भाई, चतुर्वेदी क्यों बुलाया गया? मैंने कहा सुनो, जब ये बात मैंने दामोदरडी गिरिडीह में कही थी, सारे सज्जनों ने बरमला कहा था मौलाना चतुर्वेदी सब पंडित मंत्र तो पढ़ता है, तर्जुमा नहीं करता। मैंने कहा तर्जुमा चतुर्वेदी खोल के करेगा और तेरी किताब का चैप्टर पढ़ेगा, ताकि आईने की तरह मैं सबके सामने रख दूं सच क्या है, बातिल क्या है। क्योंकि हक को ताकत की बुनियाद पे दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। क्या कहने? अब क्या हक है? सुनो, उनकी किताब मेरे इस्लाम की सच्चाई को साबित किया। कहता प्रजापति पर पिता महेश नमो नमस्ते, तू शीशा कर था भयू के नमो नमस्ते। मतलब क्या हुआ? कहता ये हवा, ये चांद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये पेड़, ये पौधा, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बरथा, ये बहर, ये जमी, ये जमा, ये मक्की, ये मक्का, ये हुर, ये खिलमा, कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। इबादत के काबिल कौन है? कहता ये कम्मा, वो एक है, तूतिये नाश, उसका कोई दूसरा नहीं है। बोला उसके राह पे चलने के लिए, उस नबी के राह पे चलने के लिए क्या करना होगा? तो काम मनु स्मृति का चैप्टर कहता ये कहना पड़ेगा लस्तम लालस्तम मस्तम महमस्तम लम लम पचपचम तवस्यम जगवतम गुरुनम परानम परारा। पढ़ना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तेरी जुबान पाक हो जाएगी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहोगे तेरा दिल साफ हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरा इस्लाम क्या है सब लोग तस्दीक करता। अभी जमाल भाई से सुने ना अपने नबी की नात, ये अलग सी बात है, नसर में करते। दिलबर भाई साहब ने सुना ना नज़म में, ये नबी की नात है। लेकिन जब खुदा तौफीक देता है ना, तो शतलत से लेकर जहलम तक, जहलम से लेकर रागी तक, गंगा से लेकर जमुना तक, और जमुना से लेकर सरस्वती तक, और सरस्वती से लेकर घाघरा तक, घाघरा से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, चाहे पंडित उपन्नाथ मगु फादिया हो, या पंडित हरिदय प्रसाद हो, या पंडित दुर्गा प्रसाद हो, या पंडित कालका प्रसाद हो, या पंडित ओम महमूद लखनवी हो, या लाला लजपत राय बलरामपुरी हो, जब खुदा चाहता है नबी के नाम के नगमा के मौज गूंजे, तो अमरकंट के मंदिर के पत्थर में भी मेरे नबी का नाम गूंजता, मेरे नबी का नाम गूंजता है। किसने? सम्राट विक्रमादित्य ने नबी की नात लिखे, तुलसीदास ने मेरे नबी की नात लिखे। आइए मैं आपको बता दूं, आप बोलोगे मौलाना कहाँ लिखे, तो किताब का हवाला नोट करा देता हूँ। किताब का नाम है रमाशंकर बारासकंडी। छठी कांडी के अंदर तुलसीदास ने वेद व्यास जी के कौल को नकल किया है और नबी की इश्क में नात की एक पंक्ति लिखी है। इजाजत है सुना दूं? मजमदे करम नहीं बोलते मेरा ईमान है। जो नबी की बात हो रही है, रब ने उनकी आंख माज़ागल बसर व मा तग़ा वाली अता किया है। जो नबी माँ के पेट में रहकर फरिश्तों की तस्बीह को सुना करता था, जो नबी माँ के पेट में रहकर कलम की आवाज को सुना करता था, वो नबी का आज मदीने की वादी में है। कसम खुदा के सारे दीवानों के अंदाज को देखा कर रहे हैं। या नबी कह के जो सदा देता है, बिगड़ा हर काम खुदा उसका बना देता है। वो खुदा है जो मोहम्मद से मिलाता सबको, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिला देता है, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिला देता है।
तो क्या मैंने नाथ के एक पंक्ति तुलसीदास ने क्या लिखे लिखता यहन महत कुछ बात करा वेद पुराण सत सदबात देशान बरगलता सुहाए सोथल भंगा सनो खगरावे राजनीति को परितु दिखावे अपनी मत सच सच समझावे बरस सन सब सुंदरम होए जह के बाद ना पावे कोई जितने सुंदरम तो के सतचारी उनके बावन सुबह बहुरी हुकम निगम सीती जो पारा अपने अबाहो निमट मजारा तब सब मिले उदेष्ट सोई सुसा जगत सरे निहाय बिना उचार विचार हनीसा भजो नाम मन मिटे कलीसा तब हर माने न माने कोई बिंदु चतुर ज्ञान होई तुलसी भजो भजन सत गोई बिना मोहम्मद पार न होई। जहां जहां जाओगे तेरी जाहिरी मुराद पूरी होगी मगर जब बंदा नबी के चरणों में आता है इकराम भाई तो जाहिरी मुराद नहीं दिल की मुरादें पूरी हो जाती है। हम किस्मत के धनी है कि नबी का जिक्र करते हैं। अल्लाह का शुक्रिया मनाओ और दुआ करो हे प्रतिपालक सुरक्षा करो उस अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करके पाप का आदेश करता है और हमें सीधे मार्ग का दर्शन करा जिस मार्ग का दर्शन करा के दर्शन करके गुनहगार बंदा जन्नत का हकदार बन जाता। तो मैंने कुरान मुकद्दस के एक आयत बाबरकत से अपने आप को मुशर्रफ किया फरमाता वरफ़अना लका ज़िक्र ऐ नबी हमने आपका जिक्र बुलंद किया। कितना बुलंद किया रब जानता है कितना बुलंद हुआ मेरा नबी जानता है। इसलिए रब ने दो चीजें बड़ी कीमती दी एक सर दिया एक दिल दिया। सर दिया झुकाने के लिए दिल दिया लगाने के लिए। तो जहां हम सर झुकाते हैं उसे कहबा कहते हैं जिससे हम दिल लगाते हैं उसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। पूरा कुरान मेरे नबी की नात साहबा के अखवाल में नबी की नात औलिया के अखवाल में नबी की नात तौरेत की जुबान में नबी की नात इंजील की सदाकत में नबी की नात ज़बूर की हक्कानियत में नबी की नात। अब सुनो मेरे नबी की नात ऋग्वेद के अंदर भी मेरे नबी की नात नबी के चेहरा बयान कर रहा है नबी का सीना बयान कर रहा है मेरे नबी के दंदान का जिक्र हो रहा है नबी के खानदान का जिक्र हो रहा है नबी की खसलतों का जिक्र हो रहा है। कभी कहता है इष्टुगुणम पुरुषम दीप जानती फिर कीतिया जाओ उत्तम कोलम जाओ बहु भाषा जाओ इंद्रमा पिता शक्ति तिच्छा व महर्षि अंतिम ऋषि मुहम्मदम परम पूज्य परमेश्वर कहता वो 8 खसलतों के मालिक होंगे। बोला उनका जिस्म होगा साया नहीं होगा पसीना होगा बदबू नहीं खुशबू होंगे और ये आलम होगा जिस रास्ता से गुजरेंगे रास्ता महकेगा करिया से गुजरेंगे करिया महकेगा बस्ती से गुजरेंगे बस्ती महकेगी शहर से गुजरेंगे शहर महकेगा जिस खानदान से गुजरेंगे खानदान महकेगा। तभी तो रजा का कलम चला है बरेली के ताजदार बरेली के ताजदार लिख उठे उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं जिस राह चल दिए हैं कूचे बता दिए। मेरे सरकार का कोई जवाब नहीं। तो कहता वो सरापा खसलत वाले होंगे। आगे चल के कह दिया मेरे नबी की मीला कहता दबादशी शकल पक्षी हो मधुर सुरन में कभी चंदर की गुरु गस्तिया भूम कर चूड़ी लागर था हो विदम मानति महतित वरुण तपिस्त परिस्तातित। कहता नबी की शक्ल का कोई जवाब नहीं। कहता नबी की शक्ल लाजवाब होंगे उनका दिल लाजवाब होगा उनका तरीका लाजवाब होगा उन पर जो किताब नाजिल होगी वो कुरान लाजवाब होगा नबी का सीना भी लाजवाब होगा और जहां नबी रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब होगा और जो नबी का जिक्र करेगा वो बंदा भी लाजवाब होगा। इसलिए 2 बजने के बाद चतुर्वेदी की तकरीर खोटा लोग सुनने में मुशाबहत हो जाती है और शन तकरीर सुनेंगे ये कयामत से कम नहीं। लेकिन मैं वो खतीब नहीं मैं गुस्सा कर दूं गुस्सा करना शैतान की फितरत है और गुस्से में मुस्कुराना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। हाय हाय हाय। इसलिए हमारे दिल में तकब्बुर नहीं है हमारे दिल में जलाल नहीं है हमारे दिल में नबी के इश्क का कमाल है। इसलिए हम एक हैं तब भी बोलेंगे लाख हैं तब भी बोलेंगे क्योंकि मेरा ईमान है कोई देखे या ना देखे मेरे सरकार हमारे दिलों की राज देख रहे हैं हमारे ख्यालों का एहसास देख रहे हैं। क्योंकि आज मनाने का दौर है जिसको जी चाहता है मना लेता है बगैर मनाए काम नहीं
नहीं चलता। हाजी साहब ने इतना बड़ा जलसा किया, पहले जमाल अख्तर फलामू को मनाया, और जब ये मान गए अब इसने चतुर्वेदी को मनाया, कभी दिलवर शाही को मनाया, कभी डॉक्टर रूहुल अमीन को मनाते चले गए। और जब जब मान गया तो जलसा इतना बड़ा कामयाब प्रोग्राम हो गया। मेरा अब की बार में दुआ करता हूं मेरे मौला हम सबको हुस्न अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, और मेरे मौला हम सबको एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह।